नमस्ते स्टूडेंट। मैं बी एस उपाध्याय विजुअल फेट कंप्यूटर डिवीजन के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं स्टूडेंट। आज हम फिर एक नई टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक अकाउंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम टैली में स्टॉक मेंटेन करने की कैसे फैसिलिटीज होती है और स्टॉक कैसे मेंटेन करना चाहिए। तो एक बिजनेस प्रोफेशनल अकाउंटिंग में स्टॉक सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि भाई स्टॉक कितना माल आया, कितना माल गया, कितना बचा गया है। इसके लिए टैली में एक एक ऑप्शन दिखाया गया है कि स्टॉक को मैनेज करने के लिए कैसे इस्तेमाल करना चाहिए इन सभी ऑप्शनों का। तो आज हम पहला ऑप्शन स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है अकाउंटिंग फीचर। अकाउंटिंग फीचर से रिलेटेड इसमें टैली के 3 फंक्शंस होते हैं। इसमें सारा फंक्शन F11 फंक्शन होता है। तो इसके पहले F1 से लेकर F10 फंक्शन को आपको पहले बता चुके हैं। ये जो फंक्शन आपका है F11 फंक्शन है। इसमें सबसे पहले आपको मिलेगा अकाउंटिंग फीचर। तो अकाउंटिंग फीचर्स में जो जितने भी डिटेल्स ऑप्शन होते हैं, एक एक ऑप्शन का वीडियोस में मैं बनाया हूँ। इसमें सारे वीडियोस आपको ध्यान से शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि सारे वीडियोस स्टॉक के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टॉक मेंटेन करने का सही तरीका। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं F11 फंक्शन की। यानी F11 फंक्शन की क्या होता है, इसमें कौन कौन से ऑप्शन इस्तेमाल किए जाते हैं। तो स्टूडेंट F11 फंक्शन की का पहला ऑप्शन जानेंगे अकाउंटिंग फीचर्स। अकाउंटिंग फीचर में उसका पहला फंक्शन है F1, जो अकाउंटिंग फीचर्स के अंतर्गत आता है। इसमें हम पूरे ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। F11 फंक्शन की का इस्तेमाल स्टॉक को मेंटेन करने के लिए होता है, यानी अकाउंट और स्टॉक दोनों होता है इसमें। तो अकाउंटिंग करते समय जो एडवांस फैसिलिटीज होती है बिल के साथ, तो हम उसमें अकाउंट और स्टॉक दोनों को मेंटेन करने के लिए F11 फंक्शन की करते हैं, जो टैली में उस फंक्शन का नाम है अकाउंटिंग फीचर्स। तो स्टूडेंट हम जानेंगे इस अकाउंटिंग फीचर में पहला ऑप्शन का इस्तेमाल क्या होता है और टैली पे कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं F11 का अकाउंटिंग फीचर का पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। स्टूडेंट ये आपके सामने पहला है, व्हाट इज द इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री। अकाउंट विद इन्वेंट्री क्या होता है, इसका पहला डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे। इफ वी टर्न ऑन द इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री, द स्टॉक रजिस्टर बैलेंस फिगर्स आर ऑटोमेटिकली अपडेट फ्रॉम द इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। You may also drill down to stock register from the balance sheet। तो आई स्टूडेंट इस डिफिनेशन का हिंदी में जाने कि इसका मतलब हिंदी में क्या होता है। तो स्टूडेंट आपके सामने इसका स्क्रीन पे डिफिनेशन। यदि हम इन्वेंट्री के साथ एकत्रित खातों को चालू कर सकते हैं, तो स्टॉक इन्वेंट्री बैलेंस के आंकड़े इन्वेंट्री रिकॉर्ड से स्वचालित रूप से अपडेट हो जाते हैं। आप बैलेंस शीट से स्टॉक रजिस्टर को भी ड्रिल कर सकते हैं या मिलान कर सकते हैं। यदि हम इन्वेंट्री के साथ एकत्रित खातों को चालू करते हैं, तो स्टॉक इन्वेंट्री बैलेंस के आंकड़े इन्वेंट्री रिकॉर्ड से स्वचालित रूप से अपडेट हो जाते हैं। आप बैलेंस शीट से स्टॉक रजिस्टर को भी मिलान या ड्रिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जाने इस ऑप्शन का यूज टैली में कैसे करना है। तो इसके लिए एक मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ आपके स्क्रीन पे। 1/4/2020 है। परचेज गुड्स फ्रॉम नीलकंठ इलेक्ट्रॉनिक फॉर फॉलोइंग आइटम, यानी नीलकंठ से मुझे निम्नलिखित माल खरीदना है। सैमसंग मोबाइल मॉडल नंबर C100 50 पीस @ 4900। नोकिया मोबाइल मॉडल नंबर 6600 75 पीसेस @ 5500। एंड 20/4/2020 को टू सेम and the same goods sold to Khanna Electronic 25 pieces with 500 rupees per item, यानी 500 रुपीज़ प्रॉफिट पर आइटम। यानी ये सारे माल को, यानी आपको ये माल को आपको परचेज करना नीलकंठ इलेक्ट्रॉनिक से, और खन्ना को 25 पीस 500 रुपये प्रॉफिट रख के बेच देना है। तो इसकी मैनुअल इसकी एंट्री आपके स्क्रीन पर मैनुअल एंट्री है। यहाँ पे 1/4/20 को सैमसंग मोबाइल आपने परचेज किया हुआ है, ये मॉडल नंबर है। 50 पीस परचेज किया हुआ है, एक पीस का दाम है 4900, जो टोटल पड़ गया है 2,45,000 रुपया। दूसरा मोबाइल है नोकिया मोबाइल मॉडल नंबर 6600 है, जो 75 पीस खरीदा है, जिसका रेट है 5500 रुपये, जो पड़ गया आपको 4,12,500। तो टोटल जो आइटम आपको नीलकंठ से पड़ा हुआ है, ये 6,57,500 रुपये पड़ा है, जिसको आपने 25 पीस आपने बेच दिया हुआ है नीलकंठ इलेक्ट्रॉनिक को
जो बेचा हुआ है 2,85,000 रुपये का माल बेचा हुआ है, जिसमें सैमसंग मोबाइल आपने 25 पीस बेचा हुआ है, 500 प्रॉफिट रख के बेचा हुआ है। तो 54,000 में 500 नहीं, जो अपना 4,900 उसमें 500 बढ़ा दिया हुआ है, 5400 रुपये आया है, जिसमें आपने 1,35,000 का पड़ा हुआ है। और दूसरा नोकिया मोबाइल बेचा हुआ है, इसमें भी आपने 25 पीस सेम बेचा है, जो 6,000 रुपये का है, और जो टोटल पड़ा है 1,50,000। तो टोटल बिल आपका 2,85,000 का ये मैनुअल एंट्री पास होती है। तो इसी स्टूडेंट इसी एंट्री को आइए टैली पे कैसे किया जाए। तो आपका स्क्रीन यहाँ पे हम सबसे पहले टैली में चले जाते हैं। ये आपके सामने टैली है और उसी नाम से कंपनी बनाते हैं जिस नाम से मुझे मेंटेन करना है। तो एक अल्ट्रा F3 से आपको पता ही है कंपनी क्रिएट करने का प्रोसेस है, और मैंने यहाँ पे कंपनी क्रिएट किया, क्रिएट कंपनी पे, और मैं उसी नाम से ऑप्शन बना रहा हूँ जिस नाम से मुझे अकाउंट मेंटेन करना है। तो मुझे अकाउंटिंग फीचर्स नाम से मैं कंपनी बना रहा हूँ, फीचर्स ये नाम से मैंने बना दिया स्टूडेंट। इंटर बाकी सारा जानते हैं आपको कैसे क्या करना है, सेव करना है, वो सब चीज़ अपना कर लीजिएगा। एंड स्टेट कंट्री सारा कुछ फिलअप कर दीजिएगा, सेव कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, इसमें इंटर करके आप डेटा को सेव करा लीजिएगा। सेव कराने के बाद आपको तुरंत स्टूडेंट जैसे ये डेटा आप कंपनी आपका स्टोर हो जाता है यानी सेव हो जाता है, तो आपके सामने कंपनी इन्फो आ जाता है। यहाँ पे आपको F11 फंक्शन की में जाना है स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा, F11 फंक्शन की में जाना है। F11 में जाएंगे तो सबसे पहले ऑप्शन आपको स्टूडेंट मिलेगा स्क्रीन पे कंपनी फीचर्स, उसमें आपका पहला ऑप्शन मिलेगा अकाउंटिंग फीचर। तो हम लोग जानेंगे आप आज अकाउंटिंग फीचर्स का क्या इस्तेमाल होगा। इस पे इंटर करिएगा। इंटर करने पे बाद आपको जिस भी कंपनी का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, मैं उसी नाम से बनाया हुआ है, अकाउंटिंग फीचर्स के नाम से कंपनी बनाया है, तो उस कंपनी पे आप इंटर करेंगे, जिससे उसी कंपनी से रिलेटेड आपके डेटा आपके स्क्रीन पे खुल जाएंगे। यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर्स की पूरी डेटास आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट कि सबसे पहला जो ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑप्शन दिख रहा है लेफ्ट साइड, देखिए यहाँ पे लिखा है जर्नल। जनरल पहला ऑप्शन है मेंटेन अकाउंट ओनली, यानी अकाउंट केवल अगर आपको जो अभी शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं मीन सिंपल आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन आज हम लोग इस ऑप्शन को छोड़कर सेकंड ऑप्शन से काम चालू करेंगे, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड अकाउंट इन्वेंट्री, जिसके बारे में स्टूडेंट अभी आपने थोड़ी देर पहले स्क्रीन पर जाना हुआ है। ये ऑप्शन जो आपके सामने है यहाँ पे, इसी के बारे में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पहला ऑप्शन इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री। तो आज इसी का ऑप्शन इस्तेमाल करना है, ये हम यस करेंगे यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद स्टूडेंट बच्चा इसके नीचे जो भी ऑप्शन आपका खुला हुआ सबको आप नो कर दीजिएगा। ऐसा करने से आपको अगर नो नहीं करेंगे तो ये ऑप्शन बाद में ओपन होंगे, तो आपको स्टॉक मेंटेन करते समय इस सभी ऑप्शन से दिक्कत होगा। तो सबसे पहले जो भी ऑप्शन आपको करना है केवल उन्हीं को यस करना है, बच्चा सारा ऑप्शन को नो कर दीजिएगा, जिससे एक एक ऑप्शन को जानते चलिए और उसके बारे में उसका इस्तेमाल भी करते चलिए। तो नो करिए पहले जो जो ऑप्शन फालतू खुले हुए हैं। जब भी आप अपनी कंपनी बनाएगा तो पहले जितने भी प्राइमरी ऑप्शन पहले से खुले हुए उनको नो कर दीजिएगा, जिसको करना है केवल उसी को यस रखिएगा। तो मैंने अकाउंटिंग फीचर में जो भी अननेसेसरी ऑप्शन खुले थे स्टूडेंट, मैंने सबको नो कर दिया हुआ है। नो करने के बाद स्टूडेंट उसी अकाउंटिंग फील्ड पे इंटर करिएगा, तो आपको नीचे ध्यान से दिखेगा एक नीचे जहाँ पे माउस ध्यान से दिखेगा यहाँ पे F2 लिखा हुआ इन्वेंट्री फीचर। तो इस इन्वेंट्री फीचर्स को भी आपको F2 से ओपन कर लेना है, और इसमें पहला ऑप्शन जो लिखा हुआ इंटीग्रेटेड अकाउंट एंड इन्वेंट्री, इस ऑप्शन को जो वहाँ पे आपने F1 में जो यस किया हुआ स्टूडेंट, वही ऑप्शन F2 में भी पहला ऑप्शन मिलेगा। तो दोनों ऑप्शन में ये यस होना चाहिए, बाकी सारा ऑप्शन देखिए यहाँ पे नो होना चाहिए, जो ऑलरेडी यहाँ पे देखिए सारा नो है। और F3 यानी टैक्स के लिए होता है, जो ऑलरेडी लिखे हैं देखिए स्टूडेंट, पहला यहाँ पे GST है, GST यहाँ पे खुला हुआ है, इसको भी आप बंद कर देंगे। यानी कहने का मतलब जब आप अकाउंट मेंटेन करना चालू कर रहे हैं, F11 फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्हीं ऑप्शन को यस करिए जिसका आपको काम है। जो ऑप्शन नहीं करना है यानी जिसका इस्तेमाल आप नहीं जानते, उनको आप नो करके रखिए। ओके, इसको करने के बाद आप स्टूडेंट सेव कराकर वापस आप बाहर आ जाएंगे। बाहर आने पर ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, एक एक चीज़ आप स्केप से सेव करते हुए गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली पे यहाँ पे आपके आखिरी स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको अकाउंट इन्फो ऑप्शन मिला हुआ है स्टूडेंट। अकाउंट इन्फो में हमें जिससे जिससे माल खरीदना है उनका स्टॉक यहाँ पे जनरेट करेंगे, यानी अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और क्रिएट करेंगे। यहाँ पे तो हमें ये जानना है किससे खरीदना हो, किसको बेचना है। तो स्क्रीन पे आपके जो क्वेश्चन स्टूडेंट आपके सामने है, यहाँ पे दिखाया गया है कि मुझे खरीदना किससे है, नीलकंठ इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदना है, और बेचना किसको है, खन्ना को। तो एक परचेज और एक सेल्स का बनेगा, और एक सनी डेप्टर्स का बनेगा नीलकंठ का, सॉरी खन्ना का, और एक नीलकंठ का क्रेडिटर्स का बनेगा। यानी 4 लेजर आपको बनाना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम वापस आ जाते हैं यहाँ पे लेजर्स में। लेजर्स में आने के बाद आप नीलकंठ का खाता तैयार करिए, नीलकंठ इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट यहाँ पे इंटर करते हुए आप नीचे आ जाएंगे।
यहाँ पे आपको ये पता है कि जो बताया गया है यहाँ पे नीलकंठ किस में जाएंगे, सन्नी क्रिएटर्स में इंटर करेंगे और इंटर करते हुए यहाँ पे डेटा को सेव करा लीजिएगा। नाम पता एड्रेस अभी डालने का आवश्यकता कुछ नहीं है, आप केवल सेव कर लीजिएगा। दूसरा, आपको स्टूडेंट किसको बेचना है, यहाँ पे बताया जा रहा है आपको खन्ना इलेक्ट्रॉनिक को बेचना है, तो खन्ना इलेक्ट्रॉनिक का लेजर बना लीजिएगा, खन्ना इलेक्ट्रॉनिक। ये भी आपका सनी डेप्टस में जाएगा खन्ना इलेक्ट्रॉनिक, इसको इंटर सेव कर लीजिएगा, खन्ना इलेक्ट्रॉनिक बना के इसको सेव करा लीजिएगा। ये दो लेजर आपने बना दिया। अब बनाना है आपको परचेज और सेल्स का, यानी एक बनाना है परचेज का, जो मुझे नीलकंठ से माल खरीदना है, तो परचेज का अकाउंट बनाएंगे। परचेज का अकाउंट परचेज में जाता है स्टूडेंट, आपको पता ही होगा। लेकिन एक चीज, जब यहाँ पे ऑप्शन बनाएंगे तो इसके नीचे टैली में एक ऑप्शन आएगा जिसका नाम है इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये ऑप्शन स्टॉक मेंटेन करते हुए यस होना चाहिए। अगर ये नो हो जाएगा तो स्टॉक फंक्शन आपका काम नहीं करेगा, इसीलिए इस ऑप्शन को यस करना पड़ेगा। ठीक है, इस ऑप्शन को यस करना पड़ेगा और डेटा को सेव करा लेना होगा। दूसरा ऑप्शन आपको बनाना होगा सेल्स अकाउंट का। किसका बनाना है आपको, सेल्स अकाउंट का। तो सेल्स का अकाउंट भी आपका स्टूडेंट सेल्स में जाएगा, ओके, और यहाँ पे डेटा को आप सेव करा के बंद करा दीजिएगा। तो स्टूडेंट यहाँ दो खाते आप बना देंगे, एक परचेज का एक और सेल्स का। तो वहाँ पे अगर आपको चेक करना है किसका किसका बनाना है, तो वापस आप स्केप करके आप चेक कर सकते हैं। मल्टी लेजर में आप आएंगे, इंटर करेंगे और इंटर करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट कैश का लेजर देखिए कैश इन हैंड में गया हुआ है, खन्ना इलेक्ट्रॉनिक का गया हुआ सन्नी डेप्टर्स में, और नीलकंठ का यहाँ पे जो आपने बनाया हुआ है आपका सन्नी क्रिएटर है, दूसरा एक परचेज का बना और सेल्स का बना हुआ है। यहाँ 4 खाते आपको बनाया गया है। इसके बाद वापस हमें स्टॉक बनाना है, किस चीज को खरीदना किसको बेचना। उसके लिए नीचे ऑप्शन एक टैली ऑप्शन देगा जिसका नाम है इन्वेंट्री। क्या नाम है स्टूडेंट, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में जाएंगे तो वहां पे जो सबसे पहले ऑप्शन है स्टॉक ग्रुप, हम उसका इस्तेमाल करेंगे, स्टॉक ग्रुप। तो स्टॉक ग्रुप का इस्तेमाल हम करते हैं ब्रांड के नेम को, यानी ब्रांड का मतलब कि हमारे कंपनी में कितने प्रकार के ब्रांड हैं। तो हमारी तरफ से देखिए स्टूडेंट 2 ब्रांड के माल हमारे पास है, एक सैमसंग मोबाइल का है और एक नोकिया कंपनी, 2 कंपनी के माल हमारे पास है। तो ध्यान रखिएगा हम स्टॉक ग्रुप में ब्रांड का नाम डालेंगे, किस किस ब्रांड के नाम का प्रोडक्ट मैं अपने कंपनी में रख रहा हूं। तो इस वक्त यहाँ पे हम ब्रांड का नाम डालते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो ब्रांड है वो सैमसंग कंपनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे सैमसंग कंपनी आप नोट कर लीजिएगा, ओके, यहाँ पे सैमसंग कंपनी डाल के सेव करा लीजिएगा एंड इंटर करिएगा, प्राइमरी में जाएगा। यहाँ पे नीचे ऑप्शन लिखा हुआ है स्टूडेंट शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, यानी इसका मतलब होता है अगर ये ऑप्शन आप यस कर देते हैं तो स्टॉक रजिस्टर जब तैयार करेंगे तो उसमें क्वांटिटी वाइज आपका स्टॉक रिपोर्ट दिखाएगा। अगर इसको नो करेंगे तो क्वांटिटी नहीं दिखाएगा, तो इसको यस करना जरूरी है स्टूडेंट, यस कर लीजिएगा। और दूसरा कंपनी आपका नोकिया है, नोकिया बना लीजिएगा, नोकिया कंपनी, नोकिया कंपनी बना के आप इसको सेव करा लीजिएगा, इसको यस कर लीजिएगा। तो ये ऑप्शन 2 ऑप्शन आपके लिए यस हो गया है, यानी इसमें भी यहाँ पे स्टॉक ग्रुप में केवल ब्रांड का नाम नहीं कंपनी का नाम रखा जाता है स्टूडेंट। वापस आप स्केप से पीछे आ जाइएगा, ध्यान से स्केप से पीछे आएगा, फिर आप उसी इन्वेंट्री ऑप्शन में तीसरे नंबर पर जाएगा जिसका नाम है इन्वेंट्री ऑफ मेजर्स। यानी इसमें स्टूडेंट हम जितनी भी तरह के माल का लेन देन कर रहे हैं उसका मेजरमेंट बनाना पड़ता है। हम लीटर मीटर थान में कैसे करते हैं, तो हम स्टूडेंट जो बिल का बना रहे हैं वो बिल हम पीसेस में ले रहे हैं, लिखा रहेगा पीसेस, तो पीसेस में ले रहे हैं, तो पीसेस का मेजरमेंट तैयार करना होगा। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट में क्रिएट करेंगे, इंटर करेंगे, तो वहाँ पे एक सिंबल आएगा, ऊपर टाइप लिखा होगा, नीचे लिखा है सिंबल। तो सिंबल का नाम हम कैसे इंडिकेट करेंगे, पीसेस के नाम से, और नीचे फॉर्मल नेम में उसका नाम लिख देंगे पीसेस, यहाँ पे PICE पीसेस लिख दिया, इंटर। स्टूडेंट नीचे लिखा हुआ है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अगर आपको अपने अमाउंट यानी रुपए को पैसे के साथ भी काउंट करना है, जैसे ₹1.40, ₹1.30, यानी पैसों को भी काउंट करना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस यानी 2 लगा दीजिएगा, जिससे कोई भी अमाउंट अगर पैसे में भी आएगा तो उसको भी टैली काउंट करेगा। सेव कर लेंगे, वापस बनाने के बाद स्केप करते हुए पीछे आएगा स्टूडेंट, फिर ऊपर आइएगा स्टॉक आइटम में, स्टॉक आइटम एंटर करिएगा, क्रिएट करिएगा, और यहाँ पे हमें कौन कौन सा आइटम लेना है उनका पूरा नाम बनाना है। सैमसंग मोबाइल मॉडल नंबर 66 नंबर, ये पूरा डिटेल से आपको लिखना होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे ले जानने में, यहाँ पे आइटम में आएगा इंटर सैमसंग मोबाइल मॉडल नंबर C100 डाल दिया स्टूडेंट, इंटर करेगा। स्टूडेंट नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे एलाइस, अगर आप चाहते हैं, जैसे मैंने इसको पहले समझाया था एलाइस के बारे में, तो एक बार पिछला अगर नहीं देखिए तो पिछला वीडियो चेक कर लीजिएगा, एलाइस के बारे में समझाया गया था। इंटर करिएगा, यहाँ पे अंडर में किस कंपनी का माल है, यहाँ पे लेफ्ट साइड आपको कंपनी का नाम दिखाई देगा, तो यहाँ पे कंपनी हमारा क्या है, सैमसंग है, इंटर करिएगा। अब यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो बनाया था पीसेस में डालना, पीसेस में डाल के सेव करिएगा,
और नीचे लिखिएगा ओपनिंग बैलेंस, यानी पहले से कोई माल आपके पास है तो अभी हम नया माल खरीद रहे हैं, यहाँ पे पुराना माल हमारे पास नहीं है, तो इसको एंटर करके आप सेव करा लीजिएगा। दूसरा आइटम नोकिया मोबाइल मॉडल नंबर 6600, ये डाल दिया स्टूडेंट, इंटर इंटर एंड आइटम का नाम क्या है नोकिया, इंटर पीसेस इंटर एंड सेव करा लीजिएगा। तो यहाँ पे आइटम मैंने बना दिया हुआ है, स्टॉक आइटम इंटर करके सेव करा लीजिए स्टूडेंट। तो वापस अगर कंफ्यूजन है स्केप करके पीछे आ जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा स्टॉक ग्रुप में हम कंपनी का नाम बनाएंगे जिस कंपनी से मुझे माल लेना है, यहाँ देखिए 2 कंपनी मैंने बनाया हुआ है। दूसरा तीसरा यूनिट ऑफ मेजरमेंट जाना है, यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर्स बनाना है जिसमें पीसेस को बनाएंगे जैसे यहाँ बनाया था मैंने इसको। और तीसरा आइटम जब इन दोनों को कर लेंगे तो स्टॉक आइटम पे जाएंगे स्टूडेंट, जो बीच में आपका लिखा हुआ स्टॉक आइटम इस पे एंटर करेंगे और यहाँ पे आप करेंगे पूरे कंपनी ब्रांड का नाम और किस एंटर में कौन सा गया, ये तीनों आप ऐसे फीडर करेंगे स्टूडेंट। इतना करने के बाद वापस अब इसकी बिल बनाना है। बिल बनाने के लिए हम वापस बाहर आ जाएंगे, जैसे पुराना ऑप्शन होता है अकाउंटिंग वाउचर, वहाँ चले जाएंगे। तो स्टूडेंट अभी हम जो बिल बना रहे हैं वो विदाउट इनवाइस है, इनवाइस का मतलब होता है इसमें डिटेल्स नहीं भरना है, माल को खरीद बिक्री कर दिखना नहीं, परचेज और सेल करना है। तो F9 करेंगे, आपको पर्चा है, F9 करने के बाद इंटर करेंगे, इंटर स्पेस दबाइएगा, किस कंपनी से माल खरीदना है, नीलकंठ से, देखिए यहाँ पे नीलकंठ स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, इंटर करिएगा, इंटर इंटर करते हुए जाएगा, नाम पता एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है। अब यहाँ पे हमें ये स्टोर नहीं पता है कि कितने रेट से खरीदना है, तो इसीलिए विदाउट इनवॉइस में ये चीज़ आपको नहीं पता होता है कि इसकी क्वांटिटी क्या, पहले क्वांटिटी नहीं पूछता। तो यहाँ पे हमें ऐसा आगे काम करने के लिए 1 रुपीज़ को फॉलो करना है, यानी 1 रुपीज़ यहाँ टाइप राइट कर देंगे और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे जब रेट मिल जाएगा तो वहाँ पे 1 रुपये की जगह जो टोटल रेट है वो डाल दीजिएगा। तो यहाँ परचेज है, जैसे परचेज में इंटर करेंगे ये ब्लॉक वैल्यू आपको खुलेगा आपके सामने, स्पेस दबा दीजिएगा। तो यहाँ पे सारे रिकॉर्ड जो आपने आइटम का स्टॉक बनाया उनका लिस्ट आपको लेफ्ट साइड ऊपर दिखाई देगा। इसमें पहला आइटम ले लीजिएगा सैमसंग, इंटर। अब देखिए स्टूडेंट जिससे क्या लिखा है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी हमें कितना पीस लेना है स्टूडेंट, यहाँ देखिए क्वांटिटी 50 पीस लेना है, तो वहाँ पे आप 50 पीस डाल दीजिएगा, इंटर। कितने का स्टूडेंट है, एक पीस का दाम है 4900, तो यहाँ पे 4900 आप राइट कर दीजिएगा, इंटर करिएगा। देखिए स्टूडेंट आपका टोटल बिल आ गया 2,45,000, जो यहाँ पे लिखे लिखा है 2 लाख, यहाँ पे जब हम बिल बनाए थे तो कितना आया 2,45,000, देखिए बिल बना था। अब दूसरा आइटम लीजिएगा, इंटर धीमे धीमे करिएगा और स्पेस दबाइएगा। तो दूसरा स्टॉक आपके सामने है नोकिया का, इसमें कितना पीस आपको बेचा गया, ये आपका 75 पीस खरीदा गया है जिसका रेट है 5,500। तो यहाँ पे मैंने 75 पीस डाल दिया क्वांटिटी में और 5500 रुपये इसका रेट डाल दीजिएगा। तो टोटल बिल देखिए स्टूडेंट ने 4,12,000 रुपया ये आ गया, जो यहाँ पे 4,12,000 टोटल जोड़ के कितना है 6,57,500। तो नीचे देखिए स्टूडेंट 6,57,500 यहाँ दिख रहा है। तो जहाँ पे आपने डाला था 1 रुपीज़, तो बैक स्पेस से एक एक करके पीछे जाएगा, बैक स्पेस दबाते जाएगा स्पेस से, और वहाँ पे जाके जहाँ 1 रुपये लिखा था वहाँ पे पूरा टोटल अमाउंट लिख लीजिएगा, जो डेबिट साइड में जो अमाउंट लिखा वही चीज़ टोटल टाइप करिएगा, 6,57,500 रुपये ये लिख के और आप डेटा को सेव करा लीजिएगा। 6,57,500 लिख के एंटर करेंगे तो आपका डेबिट क्रेडिट बराबर हो जाएगा और स्टूडेंट ये बन गया परचेज का बिल स्टॉक के साथ। अब स्टूडेंट हमें इसको सेल करना है, तो सेल करने के लिए F8 में जाएंगे और F8 में जाकर हमें किसको बेचना है, खन्ना को यहाँ सेलेक्ट करेंगे, इंटर करते हुए जाएंगे और यहाँ पे 1 रुपीज़ करेंगे। जैसे आपने, मुझे भी नहीं पता है कितना बेचना है, तो यहाँ पे आपका रेट क्वांटिटी आपको ना पता हो तो यहाँ पे टोटल वैल्यू जो है 1 रुपीज़ डाल लीजिएगा, इंटर और इंटर दबाइएगा, फिर से स्पेस करिएगा। देखिए जो स्टॉक आपने बनाया होगा ये लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। तो पहले हमें कितना पीस बेचना है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे दिखाया गया ना, टोटल मुझे 25 पीस बेचना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम 25 पीस हम बेचना है, तो 25 पीस का रेट डाल देंगे और एक पीस का दाम स्टूडेंट कितना हमारा है, यहाँ पे टोटल है, यहाँ पे प्रॉफिट के साथ लिखा है 5400 रुपये का, तो यहाँ पे 5400 रुपये हम डाल देंगे। तो टोटल बिल आ जाएगा हमारा 1,35,000 रुपये, जैसे यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आया ना 1,35,000 का जो बिल है। इसके बाद दूसरा आइटम इंटर करते हुए धीमे धीमे इंटर करके नीचे आएगा, स्पेस दबाएगा, दूसरा आइटम ले लीजिएगा। आपका ये नोकिया मोबाइल है, नोकिया मोबाइल आपको कितना 25 पीस बेचना है, उसका रेट देखिए कि स्टूडेंट कितना है, रेट इसका है 6,000 रुपये का बेचा गया है। तो टोटल यहाँ पे 6,000 रुपये डाल दीजिएगा, इंटर और इंटर करिएगा। देखिए 1,50,000 का बिल ये बन गया, तो आपका 1,50,000 बिल गया, दोनों जोड़कर 2,85,000 का ये बिल तैयार हो गया आपका। अब स्टूडेंट नीचे देखिए 2,85,000 नीचे लिखा हुआ टोटल में लिखिएगा, और जहाँ पे आप बैक 1 रुपये डाले थे बैक स्पेस से वापस चले जाइएगा और वहाँ पे आप टोटल जो क्रेडिट का अमाउंट है वही डेबिट पे टाइप कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। तो 2,85,000 रुपये आप यहाँ पे टाइप करके सेव करा लीजिएगा स्टूडेंट। ये आपका सेल इनवॉइस, अगर अमाउंट में हल्का से फर्क रहेगा तो बैलेंस डिफरेंस आएगा स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। कितना है 2,85,000 रुपये आप यहाँ पे टाइप करिएगा और डेटा को आप सेव करा लीजिएगा, इंटर करके सेव कर लीजिएगा।
तो स्टूडेंट अब ये तो परचेज सेल हम लोग कर लिए, अब ये जानना है कि मेरे स्टॉक की कंडीशन क्या है। तो वापस हम स्केप से पीछे आ जाएंगे, स्केप से वापस आएंगे, नीचे ऑप्शन आपको मिलेगा स्टॉक समरी, वहाँ पे आप स्टॉक समरी पे नीचे जाएंगे और वहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको टोटल सम दिखाएगा कि कितना टोटल आपके पास किस कंपनी का माल कितना बचा हुआ और कितना आपने आपका टोटल बचा हुआ है। 75 पीस दिख रहा है, टोटल वैल्यू दिख रहा है आपका 3,97,000 नीचे दिख रहा है ना स्टूडेंट। अब कितना कितना पीस बचा हुआ आपका, अगर आपको ये जानना है कि कितना खरीदे थे और कितना बेचे थे और कितना बचा हुआ, इसके लिए F12 दबाइएगा स्टूडेंट। F12 दबा के ऊपर से देखिए यहाँ पे जो आपका चौथा नंबर लिखेगा, ऊपर से 5 4 5 यहाँ लिखा है सो गुड्स इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब खरीद होता है, और दूसरा ऑप्शन है सो गुड्स आउटवर्ड, इसको यस कर दीजिएगा और इंटर करते हुए क्लोजिंग यस, कुछ नहीं करना, बस इंटर करते जाएगा तो आपका टोटल स्टॉक समरी रिपोर्ट आ जाएगा, कितना खरीदा कितना बेचा कितना बचा। इंटर करेंगे, ये आपके सामने आ गया और डिटेल मॉडल नंबर के साथ देखने के साथ मॉडल नंबर के साथ देखने के लिए अल्ट्रा के साथ F1 कर दीजिएगा। तो ये अल्ट्रा फॉर्म करेंगे तो यहाँ दिखाई दिया स्टूडेंट 75 पीस आपने खरीदा था और 25 पीस बेचा था, 50 पीस ये बेचा, और सैमसंग मोबाइल आपने 50 पीस खरीदा था, 25 पीस बेच दिया, 25 बचा है। तो स्टूडेंट ये है स्टॉक के साथ अकाउंट मेंटेन का सही तरीका। ये पहला ऑप्शन जो आपके सामने बताया गया स्टूडेंट कि इंटीग्रेटेड अकाउंट का क्या इस्तेमाल होता है, तो इसका ऑप्शन ऐसे ही किया जाता है टैली में। आशा है स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि स्टॉक मेंटेन करने का सही तरीका क्या होता है टैली में। तो हर वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा कीजिए, क्योंकि हर वीडियो अकाउंटिंग से रिलेटेड एक एक अकाउंट्स में कैसे मेंटेन करना चाहिए उनको देख के ही आपको इसमें वीडियोस तैयार किया जा रहा है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए नमस्कार।